दोस्तों, क्या इस दुनिया में हमारे लिए ज्यादा बोलना अच्छी बात है? कहीं ना कहीं ज्यादातर लोग इसी वजह से ज्यादा बोलते हैं, क्योंकि वो दूसरों के सामने अपने आप को अच्छा दिखना चाहते हैं, दूसरों के सामने खुद को साबित करना चाहते हैं। तो इस सवाल का जवाब हम आज एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। एक बार की बात है, एक आश्रम में बौद्ध गुरु और उनके शिष्य रहते थे। उन सभी बच्चों में एक बच्चा थोड़ा अलग था। आश्रम के सभी बच्चे जब दूसरे कामों में लगे होते थे, बातचीत करते थे, तो वह बच्चा एक कोने में बैठकर चुपचाप अपने आप में खोया रहता था और अपना काम करता था। वह अक्सर किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। आश्रम की सभी जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद जब सभी बच्चे पूरे दिन की घटनाओं के बारे में बातें करने लगते हैं, तब वह शांत रहने वाला बच्चा एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करता था। ये देखकर उसके गुरु को बड़ी खुशी होती थी। उसे लगता था कि कोई तो है आश्रम में जो मौन यानी कि चुप रहने की ताकत को समझता है, उसके मूल्य को समझता है। आश्रम के बारे में जब भी कोई जरूरी निर्णय लेना होता था तो गुरुजी उसकी राय जरूर लिया करते थे। लेकिन यही बात गुरुजी के एक दूसरे शिष्य को अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वह गुरुजी का प्रिय शिष्य बनना चाहता था। इसीलिए वो गुरुजी के सामने दूसरे बच्चों के कामों में कुछ न कुछ कमियां निकलता रहता था, जिसकी वजह से गुरुजी उसे महान समझने लग जाए। अक्सर वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरह से निभाने का दिखावा भी करता था, चाहे उसे कोई सलाह न भी मांगे, लेकिन फिर भी वो उन्हें अपनी सलाह देता रहता था। वह बहुत ही बातूनी शिष्य था और आश्रम के दूसरे सभी बच्चों में बहुत प्रसिद्ध भी था, क्योंकि वह सबसे हंसी मजाक करता रहता था, उनसे दिन भर बातें करता रहता था। इसलिए उसकी सबसे दोस्ती हो गई थी। लेकिन जब आश्रम के गुरु उसकी राय ना लेकर दूसरे बच्चे की राय लेते थे, तो यह बात से उसे बहुत जलन होती थी। उसे यह लगता था कि वो उसे दूसरे बच्चे से ज्यादा बुद्धिमान है। लेकिन गुरुजी फिर भी उस कम बोलने वाले शिष्य की तरफदारी करते हैं। ऐसा नहीं था कि गुरुजी को बातूनी शिष्य के स्वभाव के बारे में नहीं पता था, लेकिन गुरुजी उसे अपने तरीके से सीख देना चाहते थे, ताकि उसकी ज्यादा बोलने की आदत, दिखावा करने की आदत और दूसरों में कमियां निकालने की आदत हमेशा के लिए खत्म हो जाए और वो मौन रहकर ज्ञान की गहराइयों को समझें। असल में हर गुरु की यही इच्छा होती है। वो किसी न किसी तरीके से उस बातूनी शिष्य को ये एहसास कराना चाहते थे कि चुप रहने से ही वो असली सत्य को जान सकता है। उसे ज्ञान का एहसास चुप होकर ही प्राप्त हो सकता है। एक दिन गुरुजी को एक उपाय सूझा। उन्होंने आश्रम के सभी बच्चों को अपने पास बुलाया और कहा कि मैं तुम सभी को दो दो हिस्सों में बांटकर अलग अलग गांव में भिक्षा मांगने के लिए भेज रहा हूं, और जो भी दो बच्चे सबसे ज्यादा भिक्षा मांग कर लाएंगे, उन दोनों को आश्रम की सभी जिम्मेदारियां निभाने का मौका दिया जाएगा। इसी के साथ गुरुजी ने कहा कि भिक्षा मांगने से हमारा अहंकार भी खत्म होता है। इसीलिए हर शिष्य पूरे मन से भिक्षा मांगे। कोई भी इस काम को सिर्फ दिखावा करने के लिए ना करें, वरना वह अपने जीवन का बहुत बड़ा ज्ञान पाने का मौका खो देगा। गुरुजी ने जानबूझकर बातूनी शिष्य और चुप रहने वाले शिष्य की जोड़ी बना दी। बातूनी शिष्य के मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि इस बार उसे मौका मिला है और इस बार वो गुरुजी को साबित कर देगा कि वह चुप रहने वाले शिष्य से कितना ज्यादा बेहतर है। दोनों शिष्यों ने आपसी सहमति से निर्णय लिया कि वे दोनों गांव में अलग अलग स्थानों से भिक्षा मांगना शुरू करेंगे, ताकि भिक्षा मांगने का काम जल्दी खत्म किया जा सके। बातूनी शिष्य सबके द्वार पर जाकर मुस्कुराता था और कुछ न कुछ ज्ञान देता था, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग उसे बिना भिक्षा दिए ही लौटा देते थे। वहीं पर दूसरा शिष्य, जो कि शांत स्वभाव का था, वो सबके द्वार पर जाकर अपने हाथ जोड़कर अपना भिक्षा का पत्र उनके सामने कर देता। उसके चेहरे पर एक सादगी और उसकी आंखों में एक एकांत होता था, जिससे भिक्षा देने वाले उसे भिक्षा देकर अपने आप को संतुष्ट समझते थे। पूरे गांव में भिक्षा मांगकर जब दोनों गांव के बीच में मिले,
तो बातूनी शिष्य ने देखा कि चुप रहने वाले शिष्य के पास उससे दोगुनी भिक्षा थी। ये देखकर उसे मन ही मन में बहुत गुस्सा आया। लेकिन जब वो दोनों भिक्षा लेकर आश्रम की तरफ जा रहे थे, तब बातूनी शिष्य को एक चालाकी सूझी। उसने चुप रहने वाले शिष्य से कहा, सुनो, हमें अपनी भिक्षा एक ही थैली में डाल लेने चाहिए। गुरुजी ने हम दोनों को एक साथ भिक्षा लाने के लिए कहा था। चुप रहने वाले शिष्य ने बिना कुछ बोले अपनी सारी भिक्षा उसके थैले में डाल दी। बातूनी शिष्य मन ही मन में बहुत खुश हो रहा था कि अब गुरुजी को यह पता नहीं चलेगा कि ज्यादा भिक्षा हम में से किसने मांगी है। उसे लग रहा था कि गुरुजी मुझे इससे ज्यादा बेहतर समझेंगे, इसीलिए उसने यह चालाकी लगाई। सभी शिष्यों के आने के बाद शाम को जब सभी शिष्य के भिक्षा तौली गई, तो इन दोनों शिष्यों की भिक्षा सबसे ज्यादा निकली। गुरुजी ने इन दोनों का अभिवादन करते हुए आश्रम के सभी बच्चों के सामने उनकी पीठ थपथपाते हुए उन्हें शाबाशी दी और कहा, मैं आश्रम का कार्यभार तुम दोनों को नहीं सौंप सकता। इससे आपसी मतभेद होने का खतरा है। इसीलिए तुम दोनों में से जो ज्यादा भिक्षा लेकर आया है, आश्रम की जिम्मेदारी उसे ही सौंपा जाएगी। जब गुरुजी ने दोनों शिष्यों से पूछा कि तुम में से ज्यादा भिक्षा कौन लाया था, तो बातूनी शिष्य ने कहा कि गुरुजी, मैं इसी से दुगनी भिक्षा मांगकर लाया था, परंतु मुझसे गलती हो गई कि मैं वो दोनों भिक्षा एक ही थैली में डाल ली। मुझे नहीं पता था कि आप ऐसा निर्णय लेने वाले हैं, वरना मैं अपनी भिक्षा का थैला अलग ही रखता। इस पर गुरुजी ने चुप रहने वाले शिष्य से पूछा कि क्या तुम इसकी बात से सहमत हो? क्या तुम इससे कम भिक्षा लेकर आए थे? यह सुनकर चुप रहने वाले शिष्य ने कहा, गुरुजी, मेरे पास ऐसा कोई भी सबूत नहीं है जिससे मैं यह साबित कर सकूं कि मैं इससे ज्यादा भिक्षा लेकर आया था। असल में यह झूठ बोल रहा है। दुगनी भिक्षा मैं लेकर आया था, यह मुझसे कम भिक्षा लेकर आया था, और इसी ने ही मुझे भिक्षा एक थैली में डालने की बात कही थी। यह सुनकर गुरुजी कुछ देर तक शांत रहे। गुरुजी को तो पता था कि सच कौन बोल रहा है, लेकिन बाकी बच्चों के सामने सच साबित करने के लिए उन्होंने उन दोनों से एक सवाल पूछा। आश्रम से कुछ दूरी पर एक पहाड़ी थी जिसके पीछे सूरज अभी अभी संध्या के समय ढल रहा था। गुरुजी ने उन पहाड़ों की ओर इशारा करते हुए कहा, बताओ, पीछे पहाड़ी पर तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? यह सुनकर वो चालक शिष्य झट से बोला, गुरुजी, पहाड़ी के पीछे सूरज अपना रंग बिखर रहा है। आसमान में लालिमा छाई हुई है। यह बहुत ही सुंदर दृश्य है। वो तो और भी बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन गुरुजी ने उसे चुप करते हुए दूसरे शिष्य से जवाब जानने के लिए प्रयास किया। जब उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। श्रद्धा, भक्ति और प्रेम से उसकी आंखें भर आई थीं। गुरुजी को उसे पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी। गुरुजी ने सभी बच्चों को संबोधित करते हुए कहा, मैंने सवाल किया था कि पहाड़ी के पीछे तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? सबको यही दिखाई देगा कि ये एक बहुत ही सुंदर दृश्य है, लेकिन सत्य की बात यह है कि सुंदरता बोलकर ही नहीं बताई जा सकती, उसे महसूस भी किया जा सकता है, और सामने वाला उस सुंदरता को आपकी आंखों में देख पाता है। चुप रहने वाले शिष्य की तरफ इशारा करते हुए गुरुजी ने कहा, असल में सुंदरता इसी बच्चे ने देखी है। दूसरे बच्चे ने सिर्फ सुंदरता की व्याख्या की है, लेकिन इसने वास्तविक में उसे सुंदरता को महसूस किया है। अपने आप को ऊंचा दिखाने की सभी कोशिशें नाकाम होती देख वो चालक शिष्य वहीं गुरुजी के पैर में पड़कर फूट फूट कर रोने लगा। उसको चुप करते हुए गुरुजी ने कहा कि शिष्य, मुझे पहले से ही पता था कि तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें उस झूठ का एहसास कराना चाहता था। सभी बच्चों को संबोधित करते हुए गुरुजी ने बताया कि शब्द एक जाल की तरह होता है। हमारे ज्यादा बोलने की वजह से बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं। जब कोई आदमी एक बात को बड़ा चढ़ाकर बोलता है तो उसे साबित करने के लिए वह शब्दों के जाल में फंसता चला जाता है, और इसी वजह से अंतर्मुखी होने की बजाय वह बहिर्मुखी होता चला जाता है। वहीं पर जिस भी व्यक्ति को अपनी अंतर यात्रा करनी होती है, अपने आप को पहचानना होती है,
उसे सबसे पहले चुप रहना सीखना होता है। जरूरी से ज्यादा बोलने या फिर हर वक्त बोलते ही रहना, यह सब हमारे अंत यात्रा में बाधा बन जाती है। जब आप चुप रहने का अभ्यास करते हैं तो आप अपने साथ वक्त बिताने लगते हैं, जिससे कि आप अपने एकांत को जान पाते हैं। एक बार अगर मन में एकांत का प्राप्त हो जाए तो आपकी आंखों में, आपके चेहरे पर वो सादगी व एकांत व स्पष्टता की झलक सब कुछ सामने नजर आने लगता है। कुछ साबित करने को नहीं पड़ता, सब कुछ आंखों में ही दिख जाता है। चुप रहने वाले शिष्य की तरफ इशारा करते हुए गुरुजी ने कहा, अभी जो दृश्य इस बच्चे ने देखा वो ज्यादा बोलने वाला आदमी कभी नहीं देख पाएगा। वो अपनी बुद्धि से तर्क वितर्क करता रहेगा कि उसे क्या क्या दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें से वह कुछ भी महसूस नहीं कर पाएगा। उसे दिखाई देंगे तो सिर्फ पहाड़, सूरज या फिर उसकी लालिमा, लेकिन उस सुंदरता को वो कभी नहीं देख पाएगा। अगर चुप रहने की कला सीखनी है तो तुम्हें सबसे पहले एक बात की ध्यान रखनी होगी कि तुम्हें किसी को भी बिना वजह खुश करने की कोशिश नहीं करनी है। ज्यादातर लोग इसी वजह से ज्यादा बोलते हैं क्योंकि वो दूसरों को खुश करना चाहते हैं, अपने आप को साबित करना चाहते हैं। उस साबित करने के चक्कर में वो शब्दों के जाल में फंसते चले जाते हैं और धीरे धीरे वहीं उनकी आदत बन जाती है। अगर कोई व्यक्ति दूसरों को खुश करना चाहता है तो वो कितने लोगों को खुश कर पाएगा? इस संसार में सभी लोगों को कभी भी खुश नहीं किया जा सकता। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि हम दूसरों को खुश करने के लिए खुद को बलिदान नहीं कर सकते। अगर हम खुद खुश नहीं हैं तो हम दूसरों को खुश नहीं कर सकते। इसलिए यह समझने की बात होती है कि बहिर्मुखी होने की बजाय हम अंतर्मुखी होकर अपने आप को समझ सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति ज्यादा समय तक चुप नहीं रह सकता तो उसे थोड़े समय के लिए अभ्यास करना चाहिए। जैसे हम कुछ व्रत करते हैं, उसी तरह दिन में कुछ समय या फिर हफ्ते में कुछ समय निकालकर चुप रहने का अभ्यास करना चाहिए। इससे हमारे चुप रहने की आदत धीरे धीरे खुद ब खुद बढ़ने लगती है, क्योंकि एक बार जब हम चुप रहने लगते हैं तो हमें चुप रहने का आनंद पता चल जाता है। उसके बाद हमें कोशिश नहीं करनी पड़ती, बल्कि हमारा मन आनंद की तरफ अपने आप बढ़ता चला जाता है। दोस्तों, जिंदगी एक यात्रा है और इस यात्रा में हम हर दिन कुछ न कुछ सीखते हैं। कभी कभी हम सफल होते हैं तो कभी कभी हम असफल होते हैं, लेकिन जो मायने रखता है वह यह है कि हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। इस कहानी में चुप रहने वाला शिष्य जीतता है, लेकिन यह जीत सिर्फ एक उदाहरण है। जीवन में असली जीत वही है जो हम अपने अंदर की जीत हासिल करते हैं। जब हम अपने अंदर के अहंकार, लालच, क्रोध और घृणा को जीत लेते हैं तो हम असली जीत हासिल करते हैं। इसलिए अपनी यात्रा में कभी भी हार मत मानो। हमेशा सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो और अपने अंदर की जीत के लिए संघर्ष करते रहो। इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।